गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। नए साल में आप लोगों ने खूब एंजॉय कर लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि पढ़ाई तो शायद नहीं की होगी। सभी बच्चे मस्ती कर रहे होंगे नए साल में। चलो, मैंने भी परेशान नहीं किया आप लोगों को कि भाई नया साल है, एक दो दिन का एंजॉय कर लेने दो, लेकिन ज़्यादा एंजॉय नहीं, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है और गर्मियों की आपकी विंटर ब्रेक भी गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी 4 के बाद 5 तक तो स्कूल खुलना ही नहीं है, उसके बाद भी बढ़ सकती है छुट्टियाँ। तो तब तक के लिए हम कुछ विंटर ब्रेक के जो हॉलीडे होमवर्क है उस पर ध्यान दे लेते हैं। आप लोगों को क्या करना है, क्लास 5 से लेके 9th तक का अभी मैं आपको हॉलीडे होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। तो फोकस करिए इधर। इसमें सबसे पहले देखिए हॉलीडे होमवर्क है विंटर के लिए। लाइट की प्रॉब्लम सी हो रही। क्लास 5th 6th 7th 8th 9th के लिए है ये, फॉर रिटन एंड ओरल टेस्ट। जैसे स्कूल खुलेंगे आपका रिटन और ओरल टेस्ट लिया जाएगा। क्या हॉलीडे होमवर्क है? सबसे पहले देखिए ये कॉमन वर्क है। क्या है? पहले नंबर पे क्या लिखा है? ऑल फॉर्म्स। ठीक है, ये क्या है? ऑल फॉर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करें। टोटल फॉर्म्स जितनी भी है भाई, इसमें कितनी है? लगभग 270 या 280 जितनी भी होंगी आपकी बुक में, 280 के आसपास होंगी। वो सारी की सारी याद करनी है, और याद तो है आपको, रिवाइज करना है उन्हें। और अपने की इंग्लिश वाली टेबल, अपने की इंग्लिश वाली टेबल कौन सी होती है? जो मैंने बता रखा है, ही सी इट आई वी यू दे वाली। और उनके पीछे जो सारी की सारे 3 पार्ट में मैंने टेबल करवाई थी वो सारी याद करनी है, उनके हिंदी भी, उनके मीनिंग भी। टेंस के रूल्स की टेबल आप जानते हैं, मैंने आप लोगों को लिखवा रखी है। टेंस के रूल्स की टेबल पूरी की पूरी याद करनी है। 12 के 12 पार्ट सारे के सारे, उनकी पहचान भी, उनमें कौन सी फॉर्म लगती है और उनकी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। ग्रामर की टेबल, ग्रामर की नोटबुक के वर्ड्स। हाँ, ये वर्ड्स कौन से हैं? वो स्पेशल वाले वर्ड्स हैं, ये वाले जो मैंने लिखवा रखे, फॉर, आफ्टर, बिफोर वगैरह, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रोपोजिशन वाले, वे स्पेशल वर्ड जो आपकी ग्रामर की नोटबुक में है। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई आपकी इंग्लिश में जो सभी क्लासेस को करनी है, 5th से लेके 9th तक। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेशल की। 5वें नंबर का जो काम है, सभी क्लासेस में हर सब्जेक्ट के पढ़ाए गए लास्ट का एक एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद करने हैं व लिखने हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट का जो लास्ट का चैप्टर स्कूल में कराया आपको, उसके क्वेश्चन आंसर याद करने हैं और लिखने हैं, वो भी अलग कॉपी में। ठीक है भाई, अलग कॉपी में, नई कॉपी लेके एक उसमें लिखने हैं सब्जेक्ट वाइज। पहले मान लो हिंदी का लिख लिया, फिर इंग्लिश का लिख लिया, फिर इसी तरह साइंस का लिख लिया, SST का लिख लिया, इस तरह से करके उनके क्वेश्चन आंसर पहले याद करने हैं और तब लिखने हैं। ये बात ध्यान रखना, लिख के याद नहीं करने, पहले याद करने हैं उसके बाद लिखने हैं, क्योंकि इनका टेस्ट होगा रिटर्न, सभी चीज़ों का होगा रिटर्न टेस्ट। अब मैथ में आ जाइए, ये भी कॉमन सा वर्क है। मैथ में याद करना व लिखना, पहले याद करना है फिर लिखना है। क्या लिखना है? 20 तक के टेबल या पहाड़े, जिसको इंग्लिश में याद हो इंग्लिश में याद रख ले, जिसको हिंदी में याद हो हिंदी में याद रख ले। तो 20 तक के पहाड़े आपको ये लिखने हैं सारे, पहले याद करने हैं फिर लिखने हैं, उसी कॉपी में जिसमें ये काम करोगे। 20 तक के स्क्वायर, स्क्वायर समझ गए, वर्ग कैसे? जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3, तो उसके ऊपर 2 लिखो, इसे बोलते हैं स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 × 3, ठीक है, इजकल टू 9। तो 3 का स्क्वायर का आंसर आया 9। ये आपको 1 से स्टार्ट करके और 20 तक लिखने हैं। मान लो मैंने कहीं पे लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लो मैंने कहीं पे लिख दिया 6 का स्क्वायर, तो आपको क्या लिखना है? 6 × 6 इजकल टू 6 6 जा 36। ठीक है, आपको 1 से स्टार्ट करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और इनके आंसर इधर लिखते चले जाना, और लास्ट में आएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर क्या होगा? 20 × 20 400। इस तरह से सारे स्क्वायर लिखने हैं आपको। उसके बाद आ जाइए घन, घन का मतलब 10 तक के घन, क्यूब कैसे लिखने हैं? जैसे मान लो मैंने लिखा 1 की पावर 3, क्यूब का मतलब, घन का मतलब 3 होता है, तो इसे कैसे लिखेंगे? 1 × 1 × 1, है ना।
एक ही कम एक ही कम एक, या वन वन जा वन वन जा वन। मान लो 2 लिखना हमें, 2 की क्यूब, क्यूब को बोलते हैं घन। तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। जितनी ऊपर पावर होती है उतनी बार ये नंबर लिखना पड़ता है, फिर इनकी मल्टीप्लाई गुना, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो आंसर आया 8। ऐसे ही 3 का मान लो क्यूब लिखना है, तो इसको भी 3 बार लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इजकल टू क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इस तरह से ये सारे काम करने हैं। मान लो 4 लिखा हमने, 4 की पावर 3, तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, और क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64, 16 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, आपको ये इस तरह से कॉपी में करके लाने हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट है अपना इंट्रोडक्शन लिखना है आपको इंग्लिश में, वो प्रिपेयर करना है, याद करना है और लिखना है, दोनों काम करने हैं। इंट्रोडक्शन में अपने नाम से शुरू करेंगे, फैमिली इंट्रोडक्शन से, अपने बारे में क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं और क्या करेंगे फ्यूचर में, अपनी हॉबी वगैरह वगैरह सब चीज़ें लिखनी है जैसे करा रखा है क्लास में। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके या मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। एक बार और पूरा देख लो, ये शायद कुछ धुंधला हो रहा है, वीडियो को चला के देखना। ये सारा आपका हॉलीडे होमवर्क हो गया, करके लाना है। अभी 4-5 दिन की तो छुट्टियां हैं ही, कम से कम बढ़ भी सकती हैं, लेकिन इसे अभी कर लेना। ओके, थैंक यू।